भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग एकदम बढ़िया हो? ओके, चलो। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। घड़ी खम्मा, सब लोग आनंद मंगल, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, आज हम फिर नए नए प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे। आज बोर्ड दूसरा है। हमारा जो बोर्ड था वो थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था। हाँ, ठीक है। रविंद्र, मिल जाएगा उसका पूरा आपको कोर्स, कंप्यूटर का भी, डोंट वरी। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, शायद आपने इसको करने का प्रयास किया हो, और अगर नहीं किया है तो अभी अपन लोग मिलकर इसको करते हैं। ठीक है, ओके। हरिओम, सब कुछ सही है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री में क्या दिक्कत आपको लग रही है, ये बताओ आप तो। हम्म। 13 तो हो गया था ना? हम्म। ठीक है। चलिए आइए, प्रश्न को आप पढ़िए। ये वाला जो सवाल है थोड़ा सा दिखने में आपको बड़ा लगेगा, थोड़ा मैं इसको क्लियर दिखा देता हूं। अच्छे से आप इसको एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। बस एक बार ध्यान से, ढंग से, अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में मत बोलना कि समझ नहीं आया सर। बारह, आठ और सात, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने? आ जाओ। देखो यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो ही हमारे लिए ज्यादा बेटर ही रहेगा, है ना। अब ऑप्शन से कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। ठीक है, तीन पात्र हैं, ठीक है। एक है ए, एक है बी और एक है सी, है ना। हम यहां पे ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि पहले से उठा के दूसरे में डाला, दूसरे से उठा के तीसरे में डाला, तीसरे से उठा के पहले में डाला, और आखिरी में जाके तीनों की मात्रा समान हो गई। यानी ए में भी 9 हो गया, बी में भी 9 हो गया, सी में भी 9 हो गया। आखिरी में जाके तीनों की मात्रा कैसी हो गई? समान हो गई, है ना। तो आखिरी में जाके तीनों 9 हो गए, यानी जो भी ऑप्शन आएगा उसका योग 27 आना चाहिए, और 27 केवल एकमात्र ऑप्शन का आ रहा है, 12, 8 और 7 का। तो ये तो हल हो गया, है ना। लेकिन इसको प्रूफ करके भी बता देता हूं मैं, कि मान लीजिए ए में 12 लीटर है, बी में 8 लीटर है और सी में 7 लीटर है ना। अब इसको सुनना बात को ध्यान से, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे इन्होंने बोला कि पहले पात्र का 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है? 4 लीटर होता है। तो 4 लीटर ए से गया और 4 लीटर बी में जाके जुड़ गया, है ना। इधर से 4 गया, इधर जाके जुड़ गया। फिर दूसरे पात्र का 1/4, तो 12 का 1/4 क्या होता है? 3 लीटर। तो इधर से 3 लीटर गया
और इधर जाके 3 लीटर जुड़ गया, है ना। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 9। फिर इन्होंने बोला तीसरे पात्र का 1/10, 1/10 जो है वो पहले में चला गया, तो 10 का 1/10 क्या होता है, 1। इधर से 1 गया और इधर जाके 1 जुड़ गया, और आखिरी में देखो तीनों पात्र की मात्रा बराबर हो गई, तीनों 9 हो गए, यानी हमारा यही वाला आंसर जो है वो सही है। ऑप्शन से करिए, सबसे सिंपल ये रहेगा। क्लियर है बात। ठीक है, बस इसे ट्राई करके देखना था। 1/3 इधर से कम हुआ, इधर जुड़ा। 1/4 इधर से कम हुआ, इधर जुड़ा। 1/10 इधर से कम हुआ, इधर जुड़ा। आखिरी में जाके सब क्या बन गए, आखिरी में जाके सब 9 बन गए। बस यही आपका आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से आपका टाइप चेंज हो रहा है, इसको ध्यान से मजे से पढ़िए। एलिगेशन यहां नहीं लगेगा, ठीक है। ऑप्शन से ही करें, फायदे में रहेंगे। बिना ऑप्शन के बहुत लंबा एक्स मेथड है, आपको किसी भी किताब में एक्स वाला तरीका मिल जाएगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, हम अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो हम क्या सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं जो किताबों में नहीं है, है ना। क्योंकि एक्स से अगर करना है, लॉन्ग मेथड से करना है, आप बोलोगे सर आप तो वही तरीके बताओ जैसा हमने स्कूल में किया, तो आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है। कोर्स हम इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हम वो तरीके सीखें जिससे हमारा सिलेक्शन हो, हम वो तरीके सीखें जो किताबों में नहीं हो, हम वो तरीके सीखें जिनसे हमारा समय बचे। इसलिए हमने कोर्स ज्वाइन किया है ना। हमें एक मार्गदर्शन मिले, हमें गाइडेंस मिले, हमें डिसीजन लेना समझ में आए कि कहां पर क्या करना होता है, इसलिए हम किसी शिक्षक के साथ जुड़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम आपसे तो जुड़ गए, लेकिन आप आपके हिसाब से मत पढ़ाओ, आप हमारे हिसाब से पढ़ाओ। आप तो लॉन्ग मेथड बताओ, आप तो एक्स से बताओ, आप तो वो बताओ जो चीजें हमने स्कूल में पढ़ी, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। कोर्स हमने क्यों ज्वाइन करा है, इसका उद्देश्य समझे, है ना। हमें तरीके सीखने, हमें यह सोचना है कि हम समय कैसे बचाएं, लॉजिकल कैसे हम इंप्रूव करें, वो हमें सीखना है। चलिए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध निकाला, 6 लीटर पानी डाला, दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला, 6 लीटर पानी डाला, दूध की शेष मात्रा बताइए। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो, पहला तरीका में हम आपको बताते हैं, आप हर बार 6 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ 60 लीटर, ठीक है। हर बार 6 लीटर निकाल रहे हो 60 में से, यानी आप 1/10 हिस्सा निकाल रहे हो, है ना। तो अगर हमारे पास 60 लीटर है तो 10 में से 1 हिस्सा निकाला तो बचा 9/10। फिर आपने 10 में से 1 हिस्सा निकाला तो बचा 9/10। आपने 2 बार प्रक्रिया करी ना, 2 बार इसको दोहराया, अब ये हो जाएगा, है ना। इसको हल कर लो तो आपका 0 से 0 गया, 9 और 9 81, 81 का 6 गुना 486, 486 और नीचे 10 का भाग दोगे तो 48.6 लीटर दूध बचेगा। यह आपका आंसर है। समझ में आया। अगर यह प्रक्रिया 3 बार होती तो हम इसको 3 बार लिखते। 10 में से 1 हिस्सा आप निकालते जा रहे हो, तो 10 में से 1 गया 9, ऐसा आपने दोहराया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 486। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप हर बार 6 लीटर निकाल रहे हो 60 में से, ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, ये अपने आप में 10% है, यानी आपको 10% की कमी करना है, कितनी बार, 2 बार, है ना भैया। तो 60 लीटर का 10% 6 गया, बचा 54, 54 का 10% होता है 5.4, तो बचा कितना, 48.6। ये भी आपका आंसर है। मैं आपको 2-3 तरीके और बता सकता हूं, लेकिन हम अधिकतर ये जो अपना फर्स्ट मेथड है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें ज्यादा फायदा रहेगा। सेकंड भी है, 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन फर्स्ट से कर लेंगे, हर प्रकार से चीजें बन जाया करेंगी।
आया समझ में? 6 लीटर हर बार निकाल रहे हो, 60 में से पानी दूध निकाला, पानी डाला, फिर अगली बार मिश्रण निकाला, उसमें दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। मतलब हमें समझना है कि हर बार 10-10% कम होता जाएगा पानी, है ना? तो 60 में से 10% गया, 6 बचा, 6 गया, 54 बचा। फिर 54 का 10% क्या होता है? 5.4। तो अंत में दूध कितना बचेगा? 48.6। और आपसे बोले अंत में पानी कितना बचा, तो इस 48.6 में से घटा देना, जो बचेगा वो पानी है। इतना तो दिमाग लगा ही लेते हैं अपन लोग। आ गया समझ में? ऊपर वाला सही है। और करेंगे अपन आगे, है ना? तो 1 मिनट, अगला सवाल देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके बताइए। हाँ, आ गया। हम्म, देखो, आप 5 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ 50, मतलब अगेन दिस इज 1/10। 10 में से एक गया, तो आपके पास 50 लीटर था, आपने एक यूनिट निकाला 9/10, फिर एक यूनिट निकाला 9/10। बस इसको सॉल्व करना है। आंसर आपका 40.5 आ रहा होगा, 40.5 आ रहा होगा। इसमें भी 2 बार दोहराई गई है, यानी आंसर सेम आएगा 40.5। ठीक है, आइए अब इसको पढ़ेंगे, इसमें मजा आएगा आपको। क्वेश्चन को पढ़े आप अच्छे से। हम्म, देखो, एक बर्तन दूध से भरा है, आपने 15 लीटर दूध निकाला, 15 लीटर पानी डाला, फिर से 15 लीटर मिश्रण निकाला, 15 लीटर पानी डाला। दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको मेन ये समझना है कि अभी मिल्क और वाटर का जो रेशो है, दिस इज 16:9। ये क्या है? 16:9 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ टोटल क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, टोटल क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, तो टोटल क्वांटिटी मानी जाएगी 25 लीटर। ठीक है, क्या मानी जाएगी? 25 लीटर मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 16 यूनिट मिल्क है, 9 यूनिट वाटर है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 25। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 25 लीटर प्योर मिल्क था, आपने एक बार रिप्लेसमेंट करा तो मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई, फिर आपने दूसरी बार रिप्लेसमेंट करा तो अब मिल्क कितना हो गया? 16 हो गया। बात समझ में आई? भाई पहले तो प्योर मिल्क था, यानी पहले पूरा 25 लीटर मिल्क था, मिल्क कम होते गया, पानी बढ़ते गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो वो तो पहले भी 25 थी, अभी भी 25 है। बात समझ आ रही है? पहले भी 25, अभी भी 25, बस लगातार मिल्क की क्वांटिटी कम हो रही है, और जितना मिल्क कम हो रहा है उतना वाटर आ रहा है। इसका मतलब 9 लीटर मिल्क कम हो गया तो 9 लीटर वाटर आ गया, पर टोटल क्वांटिटी तो 25 लीटर ही कहलाएगी। अब आगे सुनना, कभी भी अगर 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ है, तो हमेशा स्क्वायर रूट लगेगा। अगर 3 टाइम्स, 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ है, तो हमेशा क्यूब रूट लगेगा, और ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। ठीक है,
अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझना। आप मिल्क का रेशो लेंगे कि मिल्क पहले क्या था और मिल्क अब क्या है ना। तो मिल्क पहले क्या था भैया, पहले पहले 25 था और अब मिल्क कितना है, अब मिल्क है 16। और यहां प्रोसेस कितनी बार हुई है, यहां प्रोसेस 2 बार हुई है 2 बार हुई है। तो आप इन दोनों के ऊपर क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे। तो ये 5 से 4 हो गया, यानी 5 से 4 हो गया, है ना। कितने का डिफरेंस आया, 1 का। हर बार आप कितना लीटर निकाल रहे हो, 15 लीटर। हर बार आप 15 लीटर निकाल रहे हो ना। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 बराबर क्या है, 1 बराबर है 15। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, यानी पहले टोटल क्वांटिटी वॉज 75 लीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया। पहले पूरा मिल्क 25 था, जो कम होते होते अब 16 बन गया। रेशो आया 5 और 4 का, यानी हर बार 1 यूनिट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ 15 लीटर। 1 बराबर 15, तो पहले क्वांटिटी कितनी थी, 75 लीटर। दिस इज योर आंसर। अब बोलो, मजा आया। हाँ, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। एक और सेम क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर भी आप लोग बताइए। आराम से पढ़िए और बताइए। ऑप्शन से कर सकते हो, अगर थोड़ा आप दिमाग लगा लो या थोड़ा बेसिक पे काम कर लो, हो सकता है। चलो आ जाओ। इस बार अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तो यहां पे एक बार होने के बाद क्या लिखा है, यही काम 2 बार और किया गया, है ना। डन ट्वाइस मोर, यानी एक बार के बाद 2 बार और, तो टोटल कितनी बार, 3 बार, है ना। तो देखो, पेट्रोल और केरोसिन का रेशो 343 रेशो 169 था। तो सबसे पहले निकालो टोटल, है ना। इनका टोटल करोगे तो आएगा 512, है ना। यानी पहले पेट्रोल कितना था, पेट्रोल पहले कितना था 512, और अब कितना है, प्रेजेंट में कितना है 343। प्रोसेस कितनी बार हुई है, 3 बार। तो आप क्यूब रूट लगाओगे। ये किसका क्यूब है, 8 का। ये किसका क्यूब है, 7 का। कितने का डिफरेंस है, 1 का। किसके कारण हो रहा है, 15 के कारण। तो 1 की वैल्यू 15, 15 8 जा 120, 120 लीटर इज द आंसर। इट वॉज इनिशियल क्वांटिटी। अब बताओ, ठीक है यहां तक। ठीक है, कितना इजी हो गया, क्योंकि ये पेट्रोल ही था, कम होते होते 343 हो गया। तो 512 से 343 हो गया, 8 से 7, 1 की वैल्यू 15, 15 8 जा 120। आया समझ में, कोनो दिक्कत परेशानी, ठीक है। अगर इसका लॉजिक आपको समझना है ना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक देखो, हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना। 343 और कितना था रेशो में, 169, है ना। आपको मैं प्रूव करके थोड़ा सा बताता हूं और फंडे क्लियर होंगे।
है ना। और इनका सम कितना आया, इनका सम आ रहा है 512, योग आ रहा है 512। हर बार आप कितना निकाल रहे हो, हर बार आप 15 लीटर निकाल रहे हो, ऐसे ही हो रहा है। हाँ ठीक है। आप ये देखिए कि 15 लीटर इस 512 का कितना हिस्सा है, क्योंकि आप हर बार 15 लीटर निकाल रहे हो, है ना। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 15 से कैंसिल हो सकता है क्या, 15 से 3 गुना हो जाएगा 45, और 6 और 2 आ जाएगा। एक मिनट, एक चीज और यहां पे समझते हैं। एक मिनट, 15 लीटर हो गया, 312 हो गया। अच्छा यहां पे नहीं काम करेगा, 120 लीटर है ना अपने पास, ठीक है 120 लीटर है, 120 लीटर है, और हर बार आप क्या कर रहे हो, 15 लीटर निकाल रहे हो ना। तो 15 120 का कितना हिस्सा है, 1/8 है। तो 120 था, आप 1/8 निकाल रहे हो, यानी क्या बचेगा 7/8। फिर क्या बचेगा 7/8, फिर क्या बचेगा 7/8। समझ आ रही है बात। इसके बाद कुछ ना कुछ क्वांटिटी बचेगी, वो अपन नहीं निकालते। मान लीजिए हमें नहीं पता कि शुरुआत में क्वांटिटी क्या थी, हमें नहीं पता बाद में क्वांटिटी क्या बचेगी। शुरुआत में क्वांटिटी क्या है मुझे नहीं पता, बाद में क्वांटिटी क्या बचेगी मुझे नहीं पता। तो मैं शुरू की क्वांटिटी ये क्या है, स्टार्ट में क्वांटिटी क्या थी, और ये y क्या है, पूरा प्रोसेस होने के बाद एंड में क्या बचेगा। 888 512 यहां जाएगा, 777 343 यहां आएगा। तो देखो स्टार्ट में 512 था और एंड में 343 है। क्योंकि आपने प्रोसेस 3 बार करी तो ये अपने आप में 8 का क्यूब है, और 2 बार इसको भी 3 बार किया तो ये अपने आप में 7 का क्यूब है। क्योंकि आप 3 बार अगर प्रोसेस करोगे तो 3 बार लिखोगे, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी का क्यूब होगा। 2 बार करोगे तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। बस ये लॉजिक होता है ना। इनिशियल और एंड में क्या रेशो है बेस्ड ऑन दिस, इसलिए हम क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लगा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफी इजी है, ये वाला आपसे बनेगा क्या बताओ मुझे, ध्यान से देखो और बताओ बनेगा क्या। पढ़ना अच्छे से बस। बना भैया। हाँ आज बोर्ड चेंज कर दिया, वो पुराना वाला बोर्ड दिक्कत दे रहा था। बोर्ड चेंज नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है ना। पुराने वाले जो सॉफ्टवेयर में रोज पढ़ाते तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो नए सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहे हैं। बाकी और कुछ नहीं, बोर्ड वही है। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, एक तिहाई को आप रिप्लेस कर रहे हो, फिर से एक तिहाई निकाला, इतना ही पानी मिलाया। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। बात समझ में आ गई। देखो आप हर बार 1/3 निकाल रहे हो, तो 81 लीटर था, 1/3 निकाला यानी 2/3 बचा, फिर वापस से 2/3 बचा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब क्वांटिटी क्या बच रही है। 3 3 जा 9, 9 से 9 बार, 9 का दुगना 18, 18 का दुगना 36, है ना। तो अगर टोटल हमारे पास 81 लीटर है, तो इसमें हम देखेंगे मिल्क कितना है और इसमें हम देखेंगे वाटर कितना है। तो मिल्क कितना है 36, तो वाटर कितना होगा 81 में से अगर आपने 36 घटाया, 11 में से 6 गया, 4 में से 7 में से 3 गया, तो ये आपका वाटर आ गया। इनका रेशो बना लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से 4 टाइम्स और 9 से 5 टाइम्स। सो द आंसर इज 4:5। आया समझ में।
4:5। 81 में से 36 मिल्क बचा, तो अब वाटर 45 हो गया, तो द रेशियो इज 4:5। ओके है, क्लियर है बात यहां पे सभी को? चलो, अब एक बात हम आपको और थोड़ी सी समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। एक बात आप और समझना, अगर इतना भी नहीं करना है तो हम आपको एक छोटा सा तरीका और बताते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, भाई हमें नहीं पता कि शुरुआत में क्वांटिटी क्या है, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा, और इधर जाके क्वांटिटी कुछ हो जाएगी, तो ये x/y है ना। इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 9/4। इस 9/4 का मतलब क्या है कि टोटल अगर 9 होगा तो उसमें से मिल्क बचेगा 4, तो 9 में से 4 मिल्क होगा, तो वाटर कितना बचेगा? 5। आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। भाई आपको पता है कि ये इनिशियल क्वांटिटी होती है और ये एंड की क्वांटिटी होती है। स्टार्ट में मिल्क 9 था, एंड में 4 बचा, तो 9 तो 9 है, आखिरी में मिल्क 4 बचा, तो वाटर कितना बचा? 5। सो द आंसर इज 4:5। आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? जो आप रिप्लेस कर रहे हो ना, आपसे बोल रहे हैं मिल्क निकाल रहे हैं, तो मिल्क की प्रोसेसिंग चल रही है, तो आंसर मिल्क में ही आएगा, है ना। तो आखिरी में जो बचेगा वो मिल्क बचेगा, तो ये इनिशियल मिल्क है, ये रिमेनिंग मिल्क है, तो 9 में से 4 मिल्क है, वाटर कितना हो जाएगा? 5। चलिए, अब आता है एक नया सवाल जिसको हमने आपको रेशो में भी करवाया था और कहा था कि इसको मिक्सचर इरिगेशन में फिर से देखेंगे, तो वो सवाल अब आपके सामने हाजिर है। अरे क्वेश्चन के लॉजिक को समझो, रट्टा मत मारो, नीचे टोटल आता है, आपको बोल रहे हैं इनिशियल अपॉन एंड क्वांटिटी। इनिशियल 9 था तो एंड में 4 बचा, ऐसे थोड़ी कि टोटल नीचे आता है। आप समझे ना, एक्स और वाई क्या प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल कोई फ्रैक्शन हो तो अलग बात है, ये फ्रैक्शन नहीं चल रहा है। देखिए, हमने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। हमने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, इनटू में करते हैं डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, और नीचे लेते हैं 100 माइनस जो लास्ट वाला परसेंटेज होता है उसको। याद आया क्या? है ना। सो टोटल क्वांटिटी कितनी है? टोटल क्वांटिटी है 40। दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं, 10 और 20 का डिफरेंस लेते हैं तो 10 आएगा, 10 और 20 का डिफरेंस लेते हैं तो 10 आएगा, और हमेशा लास्ट वाली क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 गया तो कितना आया? 80, है ना। याद आया? रेशो में आपको बताया था, ये कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से ये गया, सो द आंसर इज 5 लीटर। दिस इज योर आंसर। कितना बचेगा? 5 लीटर बचेगा। आ गया याद सभी को? ठीक है। अब इसका वैसे देखा जाए ना तो काफी लंबा तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हमारे पास 40 लीटर की क्वांटिटी है ना। इसमें दो चीजें हैं, नंबर 1 मिल्क एंड नंबर 2 वाटर। यहां पे मिल्क कितना है नहीं पता, लेकिन वाटर 10% है। वाटर 10% है तो मिल्क कितना होगा? 90% होगा। कितना पानी मिला दें कि पानी 20 हो जाए? तो पानी अगर 20 हो जाए तो मिल्क कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर भी वही लॉजिक चलता है जो मैंने आपको रेशो और परसेंटेज में बताया, कि क्या बदल नहीं रहा है।
कौन सी चीज में चेंज नहीं आ रहा है वो आपको देखना है ना। आप वाटर मिक्स करोगे तो वाटर में चेंजेस आएंगे, मिल्क की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो जो मिल्क 40 का 90% है वो बाद में जो भी क्वांटिटी होगी उसके 80% के बराबर होगा। देखो मिल्क अभी 40 का 90% है, जो बाद में किसी क्वांटिटी का 80% होगा, क्योंकि आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो वाटर में चेंजेस आएगा, मिल्क में चेंज नहीं आएगा, है ना। मिल्क वही का वही रहेगा। तो जो मिल्क अभी 40 का 90% है, बाद में वो किसी दूसरी क्वांटिटी का 80% होगा, लेकिन दोनों केस में लीटर की क्वांटिटी सेम आएगी, वो उतना ही रहेगा जितना पहले। तो अभी वो 40 का 90% है, बाद में वो किसी और क्वांटिटी का 80% होगा, लेकिन होगा सेम। तो हम इसको एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं कि जो 40 का 90% है, अगर वो आगे चल के 80 बन जाए, दोनों के परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो ये कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से ये कैंसिल हुआ 45 बार, यानी बाद में 45 लीटर की क्वांटिटी हो जाएगी। तो अभी कितना है 40, बाद में कितना हो जाएगा 45। तो कितना लीटर बढ़ गया 5, और 5 क्या बढ़ा वाटर, क्योंकि पानी आप मिला रहे हो। आया समझ में? ये एक्चुअल में इसका लॉजिक हो गया। और लॉजिक भी क्या है, वही कांस्टेंट, क्या नहीं बदल रहा है या क्या कांस्टेंट है, उसके बेस पे आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, ये हो गया इसका सेकंड मेथड, लेकिन आपके लिए अच्छा यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी फर्स्ट केस में और लास्ट केस में सेम रहेगी। अगर कोई चेंज होगा तो वो है वाटर। वाटर पहले कितना था, बाद में कितना होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन मिल्क जो है वो अभी भी उतना ही लीटर है जितना बाद में। परसेंटेज में मत जाओ, मिल्क दोनों केस में सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर। चलिए, सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, बताइए इसका आंसर। देखिए 1600 ग्राम एल्कोहल है, अभी एल्कोहल 50% है, बाद में 20% हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा जी? 30 का, और 100 माइनस 20 विच इज 80। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 80 से कैंसिल होगा 20 और 30, आंसर इज 600। डायरेक्ट आ जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। हो गया, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस अपॉन में आखिरी वाले को 100 में से माइनस कर देंगे। और ये वाला भी मैंने आपको तरीका बताया था कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। इसको देखो, हो गया 300। अब देखो यहां पे समस्या क्या है, इसके पहले दोनों क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। देखो 10% पानी है, कितना पानी मिलाएं कि पानी, तीनों जगह वाटर वाटर वाटर। मैंने आपको ये रेशो में भी सिखाया था, है ना। यहां पर एल्कोहल है, कितना एल्कोहल निकाल दें, वाष्पित कर दें कि एल्कोहल, तीनों जगह एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, तीनों चीजें सेम है। लेकिन अब क्या होगा इसको देखना, है ना। यहां पे आपसे कहा है कि 5% क्या है, 5% नमक है ना। कितनी शक्कर हटाएं, कितनी शक्कर हटाएं कि नमक 10% हो जाए, 10% क्या हो जाए, नमक हो जाए। समझ में आ रही है बात? तीनों चीजें सेम होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा।
तो आपको देखना है कि भैया कितनी शक्कर हटाएं, यानी पूरा प्रश्न शक्कर में होना चाहिए। 5% नमक है, यानी 95% क्या है, 95% शक्कर है। कितनी शक्कर हटाएं ताकि 90% क्या बन जाए, 90% क्या हो जाए, शक्कर हो जाए। तीनों चीजों को सेम करो, और सेम किसको देख के करो, जो निकालना है या जो मिलाना है उसको देख के। तो पूरे प्रश्न को शक्कर में बदलेंगे। अब आपके लिए यह काम का नहीं है, अब आप क्वेश्चन इससे सॉल्व करोगे। ठीक है भैया, तो आपके पास 300 लीटर है, दोनों का डिफरेंस लीजिए और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करिए। आंसर आपके सामने है, 0 से 0 गया, आंसर इज 150। 150 लीटर आपको शक्कर निकालनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। पूरा आपको सेम बनाना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। चलिए, एक कंसेप्ट आपको हम सिखाते हैं, लेकिन पहले एक नॉर्मल सवाल आपको करवाते हैं। आप एक बार इस सवाल को नहीं कर पाओगे बिना कंसेप्ट के, पहले कंसेप्ट ही बताना पड़ेगा। चलो, आपको एक कंसेप्ट बताते हैं हम, छोटा सा, समझना आप ध्यान से। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, सब में हमें सारा डेटा दिया हुआ रहता था, है ना। आपको बोल देते थे कि इधर 20 आएगा, इधर 30 आएगा, बीच में आप रख दो 24, तो बताओ रेशो क्या है, आप बता देते थे, है ना। पर अगर उल्टा हो जाए, बीच में कुछ दिया ही ना रहे, है ना, या फिर आपको रेशो दे दिया जाए, या कुछ भी गायब कर दिया जाए, तो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 35 की एक वैल्यू 35 है, यहां लिखा हुआ है कि दूसरी वैल्यू है हमारी 49, है ना। बीच में क्या आएगा नहीं पता, और जब आप इन दोनों का रेशो बनाओगे तो वो बनेगा 3:4। बात समझ आ रही है। एक प्राइस 35 है, एक प्राइस 49 है, बीच में क्या रखा जाए कि रेशो 3:4 आ जाए। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, हमेशा याद रखिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, वो हमेशा रेशो में डिवाइड होता है, हमेशा अनुपात में विभाजित होता है। इनके बीच का अंतर हमेशा अनुपात में विभाजित होता है ना। तो इनके बीच में अंतर कितने का है भैया, इनके बीच में अंतर है 14 का। ये इस रेशो में बटेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2। समझते जाना, अभी पूरा खेल है ना। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 2 का 3 में गुणा करिए, मतलब यहां पे एक्चुअल में 6 आया था, 2 का गुणा 4 में करिए, यहां पे एक्चुअल में 8 आया था। समझ में आ रही है बात, है ना। इनके बीच का जो अंतर है 14 का, वो इस रेशो में बटा, तो 14 को आपने 3 और 4 में बांटा, 1 की वैल्यू 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो एक्चुअल में यहां पे 6 आया था, जो 2 से कैंसिल होकर और 2 से कैंसिल होकर 3 और 4 बने, तो हमने रियल वैल्यू पता लगा ली। अब आपको समझ में आ गया। अब सोचो बीच में क्या रखें। जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले तो 8 आ जाए, और इन दोनों का डिफरेंस ले तो 6 आ जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू बीच में रखी जाए, है ना। तो देखो 35 में 8 जोड़ दो, 43 आएगा, या 49 में से 6 माइनस कर दो, 43 आएगा, यानी मिड वैल्यू इज 43। बीचों बीच क्या आएगा, 43 आएगा। बात समझे या नहीं। बोलो, समझे बात कि नहीं समझे, है ना। हमेशा छोटे वाले वैल्यू में जुड़ेगा और बड़े वाले में से घटेगा। इसमें जुड़ेगा, इसमें से घटेगा, क्योंकि छोटे से बड़ा आंसर आएगा लेकिन बड़े से छोटा आंसर आएगा। तो एक से जुड़ेगा, एक से घटेगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ लिखा है 45, एक तरफ लिखा है 60, बीच में क्या रखें
कि रेशो 1:2 आ जाए? आप बताओगे क्या? करने की कोशिश करो। बीच में क्या रखें कि रेशो 1:2 आ जाए? ठीक है, आपने देखा कि सर दोनों में डिफरेंस है 15 का। इसको हम 2 और 1 3 में डिवाइड करेंगे तो सर 1 की वैल्यू 5 आएगी। 5 इंटू 1 यहां 5 आएगा, 5 इंटू 2 यहां 10 आएगा। 45 में 10 प्लस कर दो या 60 में से 5 माइनस कर दो, आंसर इज 55। अब बताओ, अच्छा महसूस कर रहे हो? आ गया? वेरी गुड। अब आपको एक चीज और समझा देते हैं, एक चीज और सुन लो। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ना। फिर बताओ मुझे कि मान लो यहां पर है 35 और एक तरफ ले लेते हैं, एक तरफ लेते हैं 23। बीच में क्या रखें नहीं पता, लेकिन यहां पर जो अपने पास रेशो है वो ले लेते हैं फिर से 1:2। चलो, अब बताओ बीच में क्या रखें? हम्म समझो कितना अंतर है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है 12 का। 2 + 1 कितना होता है? 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहां पे एक्चुअल में 4 आना चाहिए, तो यहां पे 8 आना चाहिए। अब यहां कई लोग क्या गलती करेंगे, वो बह जाएंगे भावनाओं में, है ना? कई लोग गलती करेंगे। देखो, 23 में 4 जुड़ेगा तो 27 आएगा या 30। इस बार मैंने जानबूझ के बड़े नंबर को इधर रखा, छोटे नंबर को इधर, ताकि कई लोग गलती करें और कई लोग इस जाल में बखूबी फंसे हैं, है ना? उन्होंने 35 में 8 जोड़ दिया। ठीक है, अरे बड़े वाले नंबर में से घटेगा और छोटे वाले नंबर में जुड़ेगा, तभी तो दोनों के बीच में आएगा। समझे? तो करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर 27 था। चलो एक बात जल्दी से आपको और सिखाते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 27, यहां पर इस बार पता नहीं क्या लिखा है। दोनों के बीच में आना चाहिए 33 और रेशो दिया हुआ है 3:2। तो बताओ यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? पैटर्न चेंज कर दिया हमने। अभी सब हम मन से मान रहे है ना? यहां 27 है, यहां क्या रखें कि बीच में 33 रखने से रेशो 3 और 2 का आ जाए, 3:2 का अनुपात आ जाए। बोलिए, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, अब सुनना बात। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे, 27 और 33 में डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा? 6 का आएगा, है ना? आपको यह ज्यादा आसान लगेगा। आपको पता है कि यहां पे 6 आया, 2 की वैल्यू क्या है? 6 है। 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू 6 है, यानी ये कितना गुना है? ये 3 गुना है। तो इधर भी 3 का 3 गुना आएगा, मतलब यहां पे क्या आना चाहिए था? 9। अगर 2 की वैल्यू 6 है तो ये 3 गुना है, तो 3 की वैल्यू 9 है, यानी ये 3 गुना होगा। इसका मतलब यहां 9 आया होगा। अब देखो, ये 33 से छोटा है तो इधर 33 से बड़ा आएगा, तो 33 में 9 प्लस होगा। 33 में 9 प्लस होगा, मतलब भैया यहां पे 42 आएगा।
42 इज द आंसर। कुछ आ रहा है समझ में आपके? बोलिए, कुछ भेजे में जा रहा है? ठीक है, 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 9। एक सवाल और करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पे लिखा है 56 और यहां पर पता नहीं क्या लिखा है, बीच में हमने एवरेज वैल्यू रख दी, एवरेज वैल्यू को रख दिया हमने 52 और यहां पे हमने रेशो बना दिया 2:1। तो बताइए यहां पर क्या आएगा? करो भैया जल्दी सब। मजा आया? यही मजा हम सबको देना चाहते हैं, पूरे देश को देना चाहते हैं। चलो देखें, आपने देखा कि सर इनमें डिफरेंस 4 का है, ये 4 गुना है तो सर यहां 4 गुना यानी 8 आएगा। ये बड़ा है तो इधर छोटा आएगा। 52 में से 8 घटेगा तो नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पे 44 आएगा। ठीक है, पता था तुम फिर जाल में फंसोगे, तुम फिर 8 जोड़ोगे। अरे ध्यान रखो, अगर एक वैल्यू बड़ी आ चुकी है तो इधर छोटी आएगी ना। किस भाषा में समझाएं तुम्हें? कितनी बार एक ही जाल में फंसोगे? 44 इज द आंसर। ठीक है, दोनों बड़े ले आओगे क्या? ठीक, आनंद मंगल। आ जाओ अब सवाल पे। अब एक सवाल आपका इंतजार जो कर रहा है, इसकी आत्मा को अब जरा शांति दो। दाना मिलेगा तो फंसेंगे ही। ठीक है, कोई बात नहीं विक्रम, आराम से कवर करो। देखो भैया, दो द्रव हैं एक्स और वाई, एक एक्स है दूसरा वाई है, और इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 3:2। और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 में बेच रहे हैं। 11 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी शुद्ध वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10। ये कल सिखाया था मैंने आपको कि बीच में हम जो प्राइस रखते हैं वो प्योर होनी चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। 11 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब वो अपने आप में 110% है। तो उस हिसाब से 100% कितना? ठीक है भैया, इतनी बात आप समझ गए। अब आगे सुनिए, आपसे कहा है एक्स की लागत वाई से 2 रुपए ज्यादा है। एक्स की लागत वाई से 2 रुपए ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? मतलब देखो, इनके बीच में अंतर कितने का है? इनके बीच में 2 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर डिफरेंस पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। हम तो वही करते हैं भाई, यहां जो भी आए हमें पता है कि दोनों में डिफरेंस 2 का है, और डिफरेंस हमेशा रेशो में बढ़ता है। अगर भूल गए तो मैं दिखा दूं आपको, ये अभी भी लिखा हुआ है, जो डिफरेंस है वो हमेशा रेशो में डिवाइड होता है। बताया था अभी, वही बात है। डिफरेंस है 2 रुपए का, रेशो है 3 और 2 5 का, एक की वैल्यू 0.4, एक की वैल्यू 0.4 है तो इसमें गुणा करो 1.2, इसमें गुणा करो तो आएगा 0.8। समझ में आ रही है बात? अब सोचो, एक्स बड़ा है वाई से 2 रुपए, तो इधर बड़ी वैल्यू आएगी, तो 10 में 0.8 जुड़ेगा तो यहां आएगा 10.8, और इधर कम आएगा तो 10 में से 1.2 जाएगा तो इधर आएगा 8.8।
तो x की कीमत क्या है? 10.8, 10.8। अब बताओ मजा आया कि नहीं? समझे? अंतर था 2 रुपए का, 3 + 2 5 में बांटा, 1 की वैल्यू 0.4, 0.4 का ट्रिपल, 0.4 का डबल। इधर बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि एक्स वाई से 2 रुपए ज्यादा है, तो ये जुड़ेगा 10 + 0.8, और इधर माइनस होगा, 10 में से 1.2 गया, तो एक्स है 10.8, वाई है 8.8। दिस इज योर आंसर। ठीक है? चलो, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आज आपको काफी आनंद की प्राप्ति हुई होगी। ठीक है? चलो भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं।